सिस्टम को फॉलो करके वो लोग भी अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हैं और इन सबको फॉलो करते हुए आप एग्री प्रोडक्ट्स पे काम कर सकते हैं। अब हम सीधा प्रोडक्ट्स की तरफ चलते हैं। प्रोडक्ट्स, अगर आप प्रोडक्ट्स को देखें तो टोटल के प्रोडक्ट्स हैं 7 प्रोडक्ट्स को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। और 7 प्रोडक्ट में से जो 3 कैटेगरी में से जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है पौध संरक्षण की। पौध संरक्षण मतलब एक ऐसी कैटेगरी, ऐसे प्रोडक्ट जो कि फसल को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे, फसल की सुरक्षा करने का काम करेंगे, राइट। और इस कैटेगरी में एग्री प्रोटेक्ट आता है। एग्री प्रोटेक्ट जो कि आपकी फसल को फंगस से बचाने का काम करेगा। दूसरी कैटेगरी है पोषण। पोषण का मतलब है ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि आपकी फसल को पोषक तत्व देंगे, आपकी फसल को न्यूट्रिशन देंगे, उनकी ग्रोथ बढ़ाने का काम करेंगे। इसमें 5 प्रोडक्ट हैं। एग्री ह्यूमिक है, एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स है, एग्री मॉस है, एग्री नैनोटेक है, एग्री गोल्ड है, एंड लास्ट कैटेगरी उत्प्रेरक, एक्टिवेटर बोलते हैं इसको। एक्टिवेटर मतलब जो किसी को एक्टिवेट करे। इसमें आता है एग्री 82, ठीक। सो एग्री 82 से स्टार्ट करता है हम लोग। एग्री 82 से 3 टाइप की बॉटल में आता है, 100 ml की, 500 ml एंड 5 लीटर। और इसको बोला जाता है कि ये एक स्प्रे सहायक घोल है। स्प्रे सहायक घोल का मतलब क्या होता है? स्प्रे सहायक घोल का मतलब होता है कि जो स्प्रे में सहायता करने वाला सॉल्यूशन हो। स्प्रे में सहायता कर रहा है मतलब कभी भी आप किसी प्रोडक्ट का स्प्रे करते हो तो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम कर रहा है। नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट होते हैं इसमें। 82% एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। कोई आपसे पूछता है तो आप बता सकते हैं। और एग्रीकल्चर में यूज किए जाने वाले किसी भी प्रोडक्ट के साथ आप मिला के उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हो। क्या क्या काम करता है ये, इसको एक्टिवेटर बोलते हैं। एक्टिवेटर मतलब कि ये जो दूसरे प्रोडक्ट्स काम कर रहे थे या जो दूसरे प्रोडक्ट्स आप लोग यूज कर रहे थे उनकी एक्टिविटी को पौधों की सरफेस के ऊपर इंप्रूव कर रहा है। विस्तारक बोलते हैं। विस्तारक का मतलब है फैलाना। आपने कभी कोई स्प्रे किया, वो बूंद बन के पत्ते के ऊपर गिरा है, तो हवा चल रही है तो बूंद नीचे गिर जाती है। सो 82 को मिलाने से क्या होगा, जो बूंद है वो पूरे पत्ते के ऊपर फैल जाएगी, मतलब बूंद बनेगी ही नहीं। प्रोडक्ट पत्ते के ऊपर अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा, पत्ते के अंदर अच्छे से समावेश कर पाएगा। नंबर 3 होता है वेटर, भिगाना, नमी बनाना। तो पत्ते की सरफेस को पूरी तरीके से वेट करने का काम कर रहा है। साथ ही साथ मिट्टी की भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करता है। कोई किसान कहता है जी हमारे यहाँ पे नमी नहीं बन पाती है, पानी नहीं रुक पाता है, तो आप पानी के साथ 82 का प्रयोग करवा सकते हो। फिर आता है एक समान घोल बनाना। मतलब कि कभी हम मार्केट से कोई प्रोडक्ट लाए, उसको पानी में डिजोल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो सॉल्यूशन को यूनिफॉर्म बनाने के लिए, एक समान घोल बनाने के लिए भी हम 82 साथ में मिलाएं ताकि रिजल्ट उसके यूनिफॉर्म रहे। एंड लास्ट पॉइंट आता है कि विभिन्न प्रकार की सॉइल पीएच में भी ये इफेक्टिव है। अर्थात सॉइल पीएच आपका कम हो या सॉइल पीएच ज्यादा हो, उन सब में भी एग्री 82 बराबर अपना काम करेगा। सो ये इसके लाभ हैं। इसको यूज करने के लिए एक लाइन हम याद रखें कि एग्री 82 को हम किसी भी प्रोडक्ट के साथ मिला के यूज करवा सकते हैं। मात्रा आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप इसको स्प्रे में प्रयोग कर रहे हैं और कीटनाशक के साथ मिला रहे हैं या फिर फफूंदी नाशक के साथ मिला रहे हैं या किसी फर्टिलाइजर के साथ मिला रहे हैं स्प्रे के लिए, या वेस्टीज के ही एग्री के साथ मिला रहे हैं, तो 15 लीटर के टैंक में 5 से 10 ml, 15 लीटर के टैंक में 5 से 10 ml का आप प्रयोग करेंगे। खरपतवार नाशक के साथ अगर आप मिला रहे हैं तो 15 लीटर के टैंक में 15 से 20 ml मिला सकते हैं आप। अगर उर्वरक यानी यूरिया डीएपी में मिला रहे हैं तो 1 किलो में 3 से 4 ml। सिंचाई मतलब पानी के साथ डाल रहे हैं तो 1 एकड़ के लिए 160 से 200 ml, ये आप मात्रा का प्रयोग करवा सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि एग्री प्रोटेक्ट। एग्री प्रोटेक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि फसल को फंगस की बीमारियों से बचाने का काम करता है। और यहाँ पे आपको एक वर्ड के ऊपर फोकस करना है जो इसमें लिखा हुआ माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट। माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट का मतलब होता है कि इसके अंदर एक बैक्टीरिया है। अगर आप प्रोडक्ट का प्रयोग करते हो तो प्रोडक्ट के अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो माइक्रोब्स पूरे पौधे की सरफेस को कवर कर लेते हैं, पौधे की चारों तरफ एक कवच बना लेते हैं, इनोक्यूलेशन कर देते हैं, जिससे क्या होता है बाहर से अटैक वाला कोई फंगस इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता है। यह एक सिस्टेमिक उत्पाद है, मतलब प्रोडक्ट जो है वो पौधे के सिस्टम में जाके काम कर सकता है।
सिस्टेमिक उत्पाद है और जैव नियंत्रण एजेंट के रूप में काम करता है। मतलब जो फंगस इसके ऊपर अटैक करने वाली थी उनको एक कंट्रोल करने वाले एजेंट के रूप में काम करता है। आपकी फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। कुछ बीमारियों के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि ब्लास्ट, ब्राउन लीफ स्पॉट, मिल्ड्यूज, रूट रोट्स, स्टेम ब्लाइट। ये कुछ बीमारियां हैं जिनके खिलाफ हम अपने इस प्रोडक्ट का प्रयोग करवा सकते हैं। यहाँ पे कुछ फोटोज हैं जिसको देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि प्रोडक्ट दिखाई कैसा देता, मतलब प्रॉब्लम्स कैसे दिखाई देती हैं। जैसे धान का पत्ता है उस पर सफेद सफेद छल्ले आ रहे हैं, गेहूं का पत्ता है उस पर लाल रंग के धब्बे आ रहे हैं, मूंगफली का पत्ता है उस पर काले रंग के धब्बे आ रहे हैं, कॉटन का पत्ता है उस पर ब्राउन कलर के स्पॉट्स आ रहे हैं। सो ये सब फंगस की प्रॉब्लम्स है और इन सबसे बचाने के लिए हम एग्री प्रोटेक्ट का यूज करेंगे। दो तरीके होते हैं प्रोडक्ट्स को यूज करने के, या तो आप बीमारी आने से पहले ही इनको यूज कर लें प्रोफिलैक्टिक मेथड से, मतलब कि प्रिवेंशन पहले से ही प्रयोग कर लें ताकि बीमारी आए ही नहीं, और वो ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा अच्छा है कि हम पहले से इनका यूज करके चलें ताकि कोई बीमारी वहाँ पे हमें दिखाई ना दे। और दूसरा चीज है कि भाई हम इसका प्रयोग बीमारी आने के बाद भी कर सकते हैं। मान लो किसी के यहाँ बीमारी आ गई, हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। तो कैसे कैसे करना है वो देख लेते हैं, कैसे प्रयोग करना है। सबसे पहली चीज है रोग निरोधी विधि। रोग निरोधी मतलब प्रोफिलैक्टिक मेथड, प्रिवेंशन पहले से हम यूज करना चाहते हैं ताकि बीमारियां ना आए। तो हम मिट्टी में प्रयोग करवा सकते हैं। मिट्टी में अगर हम प्रयोग करवा रहे हैं तो 1 एकड़ के लिए 500 ग्राम से 1 किलो, 500 ग्राम से 1 किलो का हम प्रयोग करवाएंगे, राइट। और कैसे करवाएंगे, या तो हम इसको गोबर की खाद में मिला के डाल सकते हैं, या फिर हम इसको या फिर हम इसको अपने एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल के साथ मिला के डलवा सकते हैं। दोनों में से कुछ भी चीज हम वहाँ पे करवा सकते हैं, राइट। अगर हमें बीज उपचार करवाना है तो बीज उपचार के लिए हम 10 ग्राम प्रति किलो का प्रयोग करवा सकते हैं। 1 किलो बीज में 10 ग्राम मिला के उसके साथ हम फिर हम बीज की बुआई कर सकते हैं। जड़ उपचार करवा सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई नर्सरी से पौधा ला के लगाना है, तो नर्सरी से जब पौधा ला के लगाना है तो ऐसे केस में आप उस पौधे की जड़ों को ट्रीटमेंट करके तब लगा सकते हैं। उसके लिए आप सॉल्यूशन बनाइए 10 ग्राम प्रति लीटर के अकॉर्डिंग, जड़ों को डिप कीजिए 5 मिनट, तब पौधे को लगा दीजिए। और फिर आता है कि मान लीजिए आपकी फसल जो है या आपकी जो पौध है वो ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है, 25 दिन 30 दिन की हो चुकी है। सो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम स्प्रे करवाएंगे। स्प्रे करवाएंगे हम, ठीक। और स्प्रे के लिए मात्रा रहती है 2 ग्राम प्रति लीटर। कोई 3 से 4 महीने वाली फसल है उसमें अगर हम सिर्फ 2 बार स्प्रे भी करा लें तो भी हमारी फसल में फंगस वगैरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात आती है कि मान लीजिए किसी के यहाँ पे आपको प्रॉब्लम दिखाई देनी स्टार्ट हो चुकी है, तो जैसे ही प्रॉब्लम दिखाई देनी स्टार्ट होती है कहीं पे फंगस की, आप वहां पे भी इसका स्प्रे करा सकते हो। वहां पे इसकी मात्रा रहती है 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर, और आप इसको 7 दिन में रिपीट कर लें स्प्रे को ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाए। और जब भी आप प्रोटेक्ट का स्प्रे करें साथ में 82 जरूर मिलाएं। 15 लीटर के टैंक में आप 40 ग्राम प्रोटेक्ट और 10 ml 82 का प्रयोग करवा सकते हो। फिर आता है नेक्स्ट प्रोडक्ट एग्री ह्यूमिक, एंड इसी के साथ आता है एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स। एग्री ह्यूमिक एंड एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स दोनों ही लगभग सेम प्रोडक्ट हैं, बस अंतर ये है कि एक लिक्विड में है और एक ग्रैनुअल्स में है। लिक्विड वाला 500 ml की बोतल है, 6% ह्यूमिक सब्सटेंस है। पैकेट वाला जो है वो 5 किलो का पैकेट है, ग्रैनुअल की फॉर्म में है और 1.5% ह्यूमिक सब्सटेंस है। ह्यूमिक सब्सटेंस का मतलब होता है कि ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है ह्यूमिक पदार्थ, ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड एंड ह्यूमिन। और ये तीनों ही चीजें हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती हैं ह्यूमस से। ह्यूमस का मतलब होता है जो कि हम बोल सकते हैं कि 100% जो डिकम्पोज्ड बायोमास है, या फिर हम कभी जंगल में जा रहे थे आसान भाषा में बोलें तो पत्तियां जो झड़ती रहती हैं या जो डेड बॉडी होती है जानवरों की, उनके पूरी तरीके से सड़ने गलने के बाद जो मटेरियल बनता है वही कहलाता है ह्यूमिक पदार्थ। हालांकि ये ऐसा नहीं कि 1-2 साल में तैयार हो जाता है, इसको हजारों साल लग जाते हैं पूरी तरीके से डिकम्पोज होने में। तो ओरिजिनली इसको कहीं आप ज्वालामुखी के पास की जो मिट्टी होती है या जंगल, बहुत पुराने जंगल होते हैं, वहां से प्राप्त किया जाता है और उससे एक्सट्रैक्ट करके फिर बनाया जाता है प्रोडक्ट एग्री ह्यूमिक, राइट। अब अपना जो प्रोडक्ट है पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, नेचुरल है,
सर्टिफाइड है, आप इसको जैविक खेती में भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप यूज कर रहे हैं तो फायदे क्या नजर आएंगे? सबसे पहला जो फायदा नजर आएगा वो दिखाई देगा आपको, अधिक वानस्पतिक विकास, वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होगी। अर्थात कोई किसान आपको कह रहे थे कि हमारी फसल में ग्रोथ नहीं हो रही, पैदावार नहीं हो रही, तो हम ह्यूमिक यूज कराएं। कहीं पत्तियां पीली पड़ रही हैं, पत्तियों पे चमक नहीं आ रही, तो 80 ह्यूमिक यूज कराएं। हम पैदावार भी 5 से 20% तक बढ़ा सकते हैं। बीजों के साथ उपचार करें तो अंकुरण बहुत अच्छा होगा, कल्ले बहुत बढ़िया फूटेंगे, फुटाव बहुत अच्छा होगा, जड़ों का विकास बहुत अच्छा होगा। मिट्टी में ग्रैनुअल का या लिक्विड का प्रयोग कर रहे हैं तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करेगा, मिट्टी को पोरस एवं भुरभुरा बनाने का काम करेगा। ठीक, सो 80 एग्री ह्यूमिक जो है उसको हम मिट्टी में, बीज उपचार में और पौधों में स्प्रे के माध्यम से भी प्रयोग कर सकते हैं। कितना कितना प्रयोग करना ये देख लेते हैं। अब अगर आपको मिट्टी में डालना है तो मिट्टी में डालने के लिए आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप लिक्विड का भी यूज करवा सकते हो और आप ग्रैनुअल का भी यूज करा सकते हो। ग्रैनुअल अगर आपको डालना है तो 5 किलो प्रति एकड़ के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं ग्रैनुअल्स। जब खेत तैयार किया जाता है लास्ट टाइम पे, मान लो कोई 2-3 बार हल चला रहा है, प्लॉइंग कर रहा है, तो लास्ट प्लॉइंग उसके साथ गोबर की खाद 100 किलो गोबर की खाद में, या फिर आप बीज लगा रहे हो, बुआई कर रहे हो, तब किसी फर्टिलाइजर में मिला के डलवा सकते हो। तो ह्यूमिक ग्रैनुअल जो अकेले भी डाला जा सकता है, फर्टिलाइजर में मिला के भी डाल सकते हो, गोबर की खाद में मिला के भी डाल सकते हो। अगर किसी के यहाँ बड़े बड़े पेड़ हैं, 12 मासी पौधे हैं, सो उसमें आप 100 से 150 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से मिला के डाल सकते हो। सिंचाई में डलवाना चाहते हो, ड्रेंचिंग करवाना चाहते हो, तो आप लिक्विड का प्रयोग करवाएंगे। लिक्विड, अब आप ये ध्यान रखें कि सिंचाई में मतलब पानी के साथ अगर कभी प्रयोग करना है तो उसमें आपको ग्रैनुअल का प्रयोग नहीं करना, उसमें आपको फिर लिक्विड का ही प्रयोग करना है। लिक्विड की मात्रा हो जाती है वहां पे 250 से 500 ml प्रति एकड़, ये उसकी मात्रा हो जाती है। अगर आपको बीज उपचार करवाना है तो बीज उपचार के लिए 5 ml प्रति किलो की मात्रा है। 1 किलो बीज में हम 5 ml मिला के इसका प्रयोग करवा सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। रूट ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, 5 ml प्रति लीटर का सॉल्यूशन बनाएं, बीज को जड़ों को उसमें डिप करें 5 मिनट के लिए और फिर पौधे को लगाएं। अगर फसल ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है तो उस पर फिर स्प्रे करवा सकते हैं 2 से 3 ml प्रति लीटर। और जो 3 से 4 महीने वाली फसलें होती हैं उसमें आप 2 बार भी स्प्रे कर लोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये एग्री ह्यूमिक हमने डिस्कस किया यहाँ पे कैसे कैसे यूज करना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है एग्रीमॉस। एग्रीमॉस बहुत ही आसान प्रोडक्ट है समझने के लिए, आप इसको फल फूल के लिए याद रखो कि अगर कभी किसान बोलता है जी हमारे यहाँ फूल नहीं आ रहे, फल नहीं आ रहा, फूल बहुत कम आता है, फूल झड़ जाते हैं, फूल आया ही नहीं कभी, फल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो जहाँ पे भी फूल फल की बात आ जाए पौधों में किसी भी फसल में, तब हम एग्रीमॉस पे फोकस कर सकते हैं। ये पौधों की रिप्रोडक्टिव पावर और पुनरुत्पादन क्षमता या प्रजनन शक्ति बढ़ाने का काम करता है। एमिनो एसिड्स होते हैं इसके अंदर, ऑर्गेनिकली ड्राइव होते हैं वो जैविक पदार्थ रहता है। और किसी भी ठीक है, मतलब फूल आने वाली स्टेट बेस्ड प्रोडक्ट को यूज करवाया जाता है। और जैसे मान लीजिए कोई फूलों की ही खेती कर रहा है, गुलाब गेंदा, तो आप जरूर यूज कराओ। कोई फल, आम अंगूर सेब, जरूर यूज कराओ। कोई व्यक्ति सब्जियों की खेती कर रहा है, टमाटर कर रहा है, मिर्च कर रहा है, बैंगन कर रहा है, जरूर आप यूज कराओ। इवन अगर कोई कॉटन कर रहा है तो कॉटन में भी फूल आता है, वहां पे भी आप जरूर यूज कराओ। धान कर रहा है, धान में बाली है, वो भी एक प्रकार का फूल है, आप जरूर यूज कराएं। मूंगफली कर रहा है, वहां पे फूल आते हैं, वहां पे भी यूज कराएं। तो फसलों में जब भी फूल आने का टाइम आता है तब आप मॉस का प्रयोग कराएंगे। एग्री मॉस वहां पे फूलों की मात्रा बढ़ाने का काम करेगा, उनकी क्वालिटी इंप्रूव करेगा, फूलों का साइज इंप्रूव करेगा, कलियां ज्यादा निकलेंगी, फल का साइज अच्छा रहेगा, फल की शेप अच्छी रहेगी, फल का कलर अच्छा रहेगा। ठीक, तो क्वांटिटी, क्वालिटी, शेप, साइज एंड कलर, इस पे इसका रिजल्ट रहता है। और सिर्फ स्प्रे में ही प्रयोग किया जाता है। 15 लीटर के टैंक में 20 ml, 15 लीटर के टैंक में 20 ml डाला जाता है ये। और फूल आने के 20 दिन पहले, फूल आने के 20 दिन बाद, 2 बार भी हमने अगर प्रयोग कर लिया तो बहुत अच्छा रिजल्ट हमको वहां पे मिल जाता है। इसके बाद बात आती है नेक्स्ट प्रोडक्ट की, एग्री नैनोटेक। 500 ग्राम की पैकिंग में आता है, पाउडर की फॉर्म में रहता है। और इस प्रोडक्ट को आप याद रखें कि ये प्रोडक्ट अधिकांशतः
माध्यमिक और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करता है। फसल को टोटल मिला के 17 प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें से 3 होते हैं सेकेंडरी, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। 8 होते हैं माइक्रो, सूक्ष्म बोल सकते हैं जिनको, बोरोन, जिंक, आयरन, कॉपर, क्लोरीन, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, निकल। तो सेकेंडरी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए आप एग्री नैनोटेक का प्रयोग करवा सकते हैं। चिलेटिंग, नैनो चिलेटिंग टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया है, ये इसकी खास बात है। अर्थात अगर हम इसको मिट्टी में डाल रहे हैं तो मिट्टी में डालने के बाद एक तो ये किसी केमिकल के साथ रिएक्शन करके बर्बाद नहीं होगा, और नंबर 2 मिट्टी में पड़े हुए बाकी पोषक तत्वों को भी अपने साथ जोड़ के पौधे की जड़ों तक पहुंचाने का काम करेगा। सो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है अगर हम इसको मिट्टी में यूज करवाना चाहें। 3 प्रकार के रिजल्ट देता है एग्री नैनोटेक। एग्री नैनोटेक मिट्टी में अच्छे रिजल्ट देगा, पत्तियों के ऊपर अच्छा काम करेगा और फलों के ऊपर अच्छा काम करेगा। आप इसको इजी वे में याद रख सकते हैं, मिट्टी, पत्ते और फल। मिट्टी मतलब कोई एक व्यक्ति आपको कहता है कि हमारे यहाँ मिट्टी बंजर है, नई मिट्टी है, मिट्टी पलटवाई है, और या फिर हमारी मिट्टी का पीएच लेवल ठीक नहीं है, हमारे यहाँ शुष्क परिस्थिति है, बारिश ठीक से नहीं होती है, पानी नहीं रुकता है। सो खेत को उपजाऊ बनाने के लिए, उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड करने के लिए आप नैनोटेक का यूज करा सकते हो। चाहे आप इसको गोबर की खाद में मिला के डलवा दो, चाहे आप इसको ह्यूमिक ग्रैनुअल में मिला के डलवा दो। उसके बाद अगर पत्तियों को अच्छा करना है, मान लीजिए कोई व्यक्ति पत्तियों वाली फसल करता है जिसमें आपको पत्तियां अच्छी चाहिए, मोटाई चाहिए, तेल की मात्रा अच्छी चाहिए, चमक अच्छी चाहिए, पेपरमिंट है, मेंथा है, पुदीना है, या फिर आप लगा दो टोबैको है, एलोवेरा है, पान है, टी प्लांटेशन है। ऐसी फसलें जहाँ पे चाय, जहाँ पे हमें पत्तियां अच्छी चाहिए, वहां पे भी हम नैनोटेक का यूज करा सकते हैं। फलों की क्वालिटी के लिए भी हम नैनोटेक का यूज करा सकते हैं। किसान के साथ दिक्कत होती है कि भाई फल फट चुका है, फल फट रहा है, फल पे स्पॉट्स आ रहे हैं, फल के अंदर सड़न हो रही है। सो फल की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, शेल्फ लाइफ को, ताकि फल सड़े नहीं, उसके लिए भी हम नैनोटेक का प्रयोग करवा सकते हैं। कैसे कैसे प्रयोग करवाएंगे वो देख लेते हैं। आप मिट्टी में अगर प्रयोग कराना चाहते हो तो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से नैनोटेक का प्रयोग करा सकते हो। गोबर की खाद में मिला के भी यूज करवा सकते हैं, और अपने ह्यूमिक ग्रैनुअल में मिला के भी यूज करवा सकते हैं। अगर पत्तियों पे स्प्रे करवाना है तो 20-20 दिन के अंतराल में आप स्प्रे कराओ, 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। और कहीं पे आपको फलों की या उपज की क्वालिटी को अच्छा करना है तो वहां पे आप 2 ग्राम पर लीटर के अकॉर्डिंग स्प्रे करा सकते हैं, जब उस पर फूल पूरी तरीके से आ चुके हैं और फल बनना स्टार्ट हो रहा है, ऐसे टाइम पे आप स्प्रे करा सकते हैं। ठीक, इसके बाद लास्ट प्रोडक्ट बचता है जो कि है एग्रीगोल्ड। एग्रीगोल्ड 100 ग्राम की पैकिंग में आता है, पाउडर की फॉर्म में, और इसको मैं बोलता हूँ स्प्रुलिना। ये एग्री का स्प्रुलिना है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि पौधे को बीमारियों से बचाने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि पौधे की ग्रोथ भी बढ़ा सकता है। सो ये एक मैजिकल कॉम्बिनेशन है, पूरी तरीके से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, जादुई कॉम्बिनेशन है, जादुई इसके परिणाम है, और प्रोडक्ट जो है वो सारे काम कर सकता है। मतलब आपकी फसल को ग्रोथ भी दे सकता है और आपकी फसल को बीमारियों से भी बचा सकता है। अर्थात आपकी फसल में आने वाले किसी भी प्रकार के स्ट्रेस से उसको बचाने में सक्षम है। कभी मौसम की वजह से स्ट्रेस आ रहा है, पाला पड़ गया, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, पानी की कमी है, ठीक, या फिर कभी कीड़े लग गए, दवा बीमारियां लग गई, कोई गलत प्रोडक्ट स्प्रे कर दिया, तो किसी भी प्रकार का अगर कभी स्ट्रेस आता है फसल में, तो उससे रिकवर करने के लिए या उससे बचाने के लिए जो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है वो है एग्री गोल्ड। स्पेशली मेटाबॉलिक एक्टिविटी के ऊपर काम करता है, ये पौधे का मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है, उनको जैविक एवं अजैविक तनावों से बचाता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को इंप्रूव करता है, सेकेंडरी और वाइट रूट्स को इंप्रूव करता है ताकि पौधे पोषक तत्वों को अच्छे से खींच सकें। और अगर आप पूछें कि इसको कौन सी फसलों में जरूर यूज करना चाहिए, सो जो व्यक्ति रूट क्रॉप्स कर रहा है जैसे आलू, गाजर, मूली, शलजम, हल्दी, अदरक, इस प्रकार की फसलों में तो जरूर ही इसको यूज करना चाहिए। गन्ने में भी जरूर यूज करना चाहिए। बाकी आप इसको यूज किसी भी फसल में कर सकते हैं, किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं। मान लीजिए आप इसका स्प्रे करना चाहते हैं तो आप 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करवाइए। आपकी फसल 30 दिन की है
50 दिन की है, फूल आने वाले हैं, फूल आ चुके हैं, किसी भी स्टेज पे आप इसका प्रयोग करवा सकते हैं। और अगर आप मिट्टी में डलवाना चाहते हैं या सिंचाई में प्रयोग करवाना चाहते हैं, ड्रेंचिंग, ड्रिप इरिगेशन, तो उसमें 100 ग्राम प्रति एकड़, 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ये काफ़ी है, आप इसका प्रयोग करा सकते हैं। ठीक, सो ये हम लोगों ने सारे प्रोडक्ट्स डिस्कस किए वन बाय वन। लास्ट में यहाँ पे प्रोडक्ट्स की लिस्ट है, कौन सा प्रोडक्ट कितने रुपए का आता है, कितने उसमें पॉइंट वैल्यूज मिलते हैं, ये आप देख सकते हैं। अभी अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन हम लोग लेंगे और फिर हम उसको क्लोज करेंगे सेशन को। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड फ्रेंड्स, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप बात कर सकते हैं, आप हैंड रेज कर दीजिएगा तो हम लोग यहाँ पे वो क्वेश्चन ले लेंगे। और बहुत शानदार जानकारी दी। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और अगर मैं बात करूं, लगभग 9.5 लाख गांव है, जिसमें से लगभग 7 लाख गांव किसानों के हैं। व्यक्ति घर से बाहर निकलता है, शहर से बाहर निकलता है तो किसान नजर आता है। और हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरी खेती के अंदर लागत कम हो जाए, पैदावार बढ़ जाए, मेरी जमीन भी बेहतर हो जाए। और वेस्टीज के प्रोडक्ट, सारी जो हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं, ये खेती में लागत को कम करते हैं, पैदावार को बढ़ाते हैं और जमीन को भी बेहतर करते हैं। सो इसको हम लोगों ने दबा के प्रमोट करना है। और शिवम सर ने बताया भी है कि आपको इसके ऊपर जो पीवी मिलता है, जो बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, वो पूरा पूरा मिलता है। यानी कि आपको सबसे ज्यादा 60% बिजनेस वॉल्यूम आपको यहाँ पे मिलता है। इसका पूरा बेनिफिट आप उठा सकते हैं। और इन प्रोडक्ट के रिजल्ट जब आप जाएंगे मार्केट के अंदर, जब आप ये प्रोडक्ट को जो बताएंगे, तो आने वाले समय में नो डाउट आपके जो रिजल्ट आएंगे और जो आपका बिजनेस बढ़ेगा वो बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। अगर आप बहुत तेजी से ग्रो करना चाहते हैं तो एग्री प्रोडक्ट के ऊपर दबा के काम करें। कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। सबसे पहले गोपाल महतो है। गोपाल महतो जी, आपके माइक को मैं अनम्यूट इधर से कर रहा हूँ, आप उधर से अनम्यूट कर लीजिएगा। गोपाल जी, आपका माइक उधर से आप अनम्यूट